हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 8 और बस अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। बच्चे स्कूल चले गए हैं। वैसे गर्मी में स्कूल थोड़ा सा जल्दी लगता है, 7 बजे चले जाते हैं। उसके बाद फिर चाय पानी पी और थोड़ी ही देर बैठ गए, बातें करने लगे। हमारा यही है, चाय पीते पीते आधा घंटा तो लगा ही देते हैं, बातें करने लगते हैं। किसी किसी दिन होता है ऐसा कि काम थोड़ा सा मतलब जल्दी निपट जाता है तो बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। अभी फिर से लगूंगे अपने काम पर। तो जी चलिए अभी अपना घर का काम देख लेते हैं। वैसे भी 2-3 दिन से घर थोड़ा सा फैला हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके ठीक ठाक कर लेते हैं। बारिश के मौसम में यही है कि घर बहुत ज़्यादा फैलता है। 2 पेड़ किस तरह इकट्ठे? अरे कड़ी पत्ता का गुलाब का गुलाब का फूल इसा के तो पाछों लग गया। डबल है यो हाँ। गुलाबी और फूला के पेड़ कौन थे कि उस पे? फिर तो जी एक करी पत्ता और एक जामुन और एक ये गुलाब। हाँ तो गमले भी गले कोनियाओं के 50 का दिया है तो सही है। 50 रुपये हम तो। और लेम रखा था थोड़ी सी सही है। हाँ मन तो सही लगा है। तो जी अभी सबसे पहले तो मैं बेड पर चादर बिछा देती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद फिर मेरा एक दो काम निपटाती हूँ मैं। नहीं तो सबसे पहले बेड पर चादर लगाती हूँ, क्योंकि चादर पूरे घर में सेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ये लगने लगता है कि अभी काम निपट गया है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान तो इधर उधर होता ही है। और चादर बेड पर लगी रहती है तो एकदम से कोई आ जाता है तो अच्छा भी लगता है घर देखने में। वैसे चाहे काम हुआ हो या ना हुआ, लेकिन चादर बिछी हुई रहती है ना तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि बेड पर भी चादर नहीं है, पलंग पर भी चादर नहीं है। तो बस अभी चादर लगाने के बाद फिर मैं करूँगी बाहर की थोड़ी सी साफ सफाई। बारिश के मौसम में यही है कि एक तो थोड़ा सा चिपचिपापन ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ ऐसी हो जाती है चिपचिपी सी। और ऊपर से रेतीली ज़मीन है तो रेत बहुत ज़्यादा जमता है, पैरों से लग लग कर भी रेत अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें साफ़ सफाई करने की, लेकिन अगले दिन देखते हैं धूल जमी हुई ही मिलती है। बारिश के मौसम में और गर्मियों में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो बस ये हमारे घर के छोटे मोटे काम, साफ सफाई, सामान इधर उधर रखना, ये हमारे चलते ही रहते हैं। और ये जाली और फ्रिज, इनको मैं डेली डेली सारा सामान हटाकर साफ करती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह साफ करती हूँ, शाम होते होते इस पर 2-4 चीज़ें तो रखी ही जाती हैं। कुछ भी लेते हैं उठाते हैं वो या तो इस फ्रिज पर रख देते हैं या फिर जाली पर रख देते हैं। फ्रिज को मैंने अंदर से साफ नहीं किया है, बस बाहर बाहर गीला कपड़ा घुमा दिया है। और अभी ये कूलर भी हल्का सा साफ कर लेते हैं। मैंने बताया ना रेत बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो 2-3 दिन में इनके ऊपर गीला कपड़ा तो लगाना ही पड़ता है। वैसे मैं फ्रिज के ऊपर तो डेली डेली कपड़ा घुमा देती हूँ, साफ हो जाता है। हमारी साफ सफाई डेली डेली चलती रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो फिर हमारा ही काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके सब करते रहते हैं तो थोड़ी सी काम करने में आसानी रहती है। बस डेली 1 घंटा या आधा घंटा साफ सफाई कर लेते हैं और घर ठीक ठाक लगता है। और हम ये सोचें कि किसी दिन एक दिन आराम से करेंगे तो फिर तो घर की साफ सफाई कभी भी नहीं हो पाती है। तो मेरा तो यही है कि मुझे सुबह सुबह 1 घंटा या आधा घंटा मिलता है, उसी में मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान जचा लेती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है, घर बिखरा बिखरा सा ही रहता है, इतनी अच्छी तरह से सामान जच ही नहीं पाता है। और कई बार आप सब भी बोल देते हैं कि जो ये किचन के नीचे का स्लैब है इस पर पर्दा लगाने के लिए, और मैंने इनसे पूछा भी था क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि पर्दा लगा लेते हैं, किचन भी देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी नीचे का सामान फैला हुआ सा ही रहता है, इतना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर पर्दा किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था, कील नहीं लग रही है ना तो दीवार में लग रही हैं, और स्लैब में तो हम कील किसी हिसाब से लगा ही नहीं सकते हैं, तो बस मैंने कैंसिल कर दिया था।
नहीं तो मैं सोच रही थी कि अभी बारिश का मौसम है, टाइम भी मिल जाता है अच्छा खासा, तो एक पर्दा बना लेते हैं, लेकिन फिर कील के बगैर पर्दा किसी भी तरह से सेट नहीं हो रहा था। अभी ये लेकर आए ये 2-4 मिर्च मसाले, तो वो मैंने उठा कर रख दिए हैं। और मेथी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मंगवाई थी, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती रहती है, स्पेशली अचार में। तो अभी मेथी में मुझे थोड़े से कंकर वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो इसको साफ़ करके रख दिया मैंने। और अभी खाना भी बनाकर तैयार कर लिया है। सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। इनको भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में 3-4 दिन छोड़कर बन ही जाती है। और इस टाइम पर तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि भिंडी वाली सब्ज़ी ठीक रहती है, बगैर टमाटर के बन जाती है। नहीं तो इतने रुपए की सब्ज़ी आती है और इतने रुपए के 2 टमाटर आ जाते हैं। शायद 2 टमाटर भी नहीं आएँगे, क्योंकि आज का हमारे यहाँ टमाटर का रेट 230 रुपए किलो का है। तो अभी प्याज और भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है और फिर डाल दिए 2-4 मिर्च मसाले। सिंपल सी सब्ज़ी रहती है, लेकिन खाने में अच्छी लगती है, थोड़ी-सी तीखी और खट्टी ज़्यादा हो तो। तो भिंडी की सब्ज़ी में मैं मिर्च थोड़ी-सी ज़्यादा डालती हूँ और लास्ट में इसमें आधा नींबू का रस डाल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे पर्सनली मुझे भिंडी की सब्ज़ी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी हमारे घर में बनती रहती है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। या फिर ये लगा लीजिए कि हम अपने हाथों से बनाते हैं, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। तो बस अभी सब्ज़ी बन गई है और अभी मैं झटपट रोटियाँ और बनाकर रख देती हूँ। खाने वाला तो कोई भी है नहीं, तो बस मुझे खाना बनाकर ही रखना है। बस गमले लेकर आए थे, उसके बाद फिर ये खेत चले गए थे, क्योंकि मौसम अच्छा है और 2 दिन से शायद ये खेत गए भी नहीं थे। और 2 दिन भी खेत नहीं जाते हैं, तो फिर ये रहता है कि देख कर आते हैं, खेत नहीं गए, खेत नहीं गए। तो टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। वैसे अभी लाइट की तो बारिश के मौसम में प्रॉब्लम रहती ही है, लाइट तो खेत में बिल्कुल भी नहीं आती है, तो घास वगैरह का काम भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी बारिश होती है, तो एक बार खेत जाकर आना तो ज़रूरी होता है। तो जी अभी हमारे यहाँ आ गई है बारिश और ये भी आ गए थे खेत से। बारिश का तो आप सबको पता ही है कि बारिश का मौसम है तो कोई भरोसा नहीं है। 5 मिनट में तो मौसम बिल्कुल साफ रखता है और 5 मिनट में ही बारिश आ जाती है। किल्ले न पानसत खुडुक छोड्या अच्छा। रोटी हाले मला भूरा है तगड़ी जोर की बस 2 बजे रोटियां क्या कोई जा के मैं चावल ना रोटी वाली तो जी अभी मैं लगा देती हूँ इनके लिए थाली। और खेत जाते हैं तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सुबह ये नाश्ता करके गए थे कि थोड़ा सा जल्दी वापस आ जाएंगे, काम तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता है। खेत जाने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। लेट हो गए और नहीं टाइम बजे आ मैं टाइम से पूछ जा करो आए तो तू बरस दम क्या खतर लिख रही थी का स्कूल मत है स्कूल में खड़ी रहूंगी बड़ा खड़ी बने तो बालक बरस दम में चाल पड़े दौड़ाई भी दिया तो तेरे पापा तो आवे था बोल सारी बीच क्या इसे ना गाड़ी आ गई तो स्कूल में खड़ी हो जाए तन बेरा तो था ये के मेरा तो पापा लेना होगा हाँ अगर लोग खेत में आ गया था और बरस दम बालक क्यों लिख रहे स्कूल में तो बता अपने बैठे रहो देता है स्कूल में चाले करे हैं बालक भी माली हुई नाले तेरे जी कर रहे तो जब भेज तो रही है मी मनाओगी तो जी अभी बारिश थम गई थी और ये लकड़ियां फैलाई थी सुबह, थोड़ी सी सूख जाएं तो उठाकर रख दें, लेकिन ये उल्टा हो गया है, थोड़ी सी भीग और गई हैं। पहले से ही गीली थी, सुबह थोड़ी सी फैलाकर छोड़ी थी कि सूख जाएंगी तो उठाकर रख देंगे, और एकदम से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई तो थोड़ी थोड़ी भीग गई हैं। लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो बारिश तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, तो बस गीली गीली सी ही अंदर उठा कर रख दी हैं। हवा निकल जाएगी तो चूल्हे में हाथ जला लेंगे। चाट के लिए भैंसों के लिए बाखर बनानी होती है ना, तो उसके लिए हमें चूल्हा ज़रूर जलाना पड़ता है। और अभी ये बाप बेटा लग गए हैं, शांत की साइकिल ख़राब हो गई है। वैसे इसकी ये तीसरी या चौथी साइकिल है, 3-4 साइकिल ख़राब कर दी इसने, पता नहीं कैसे चलाता है और क्या करता है, लेकिन साइकिल इसकी 12 महीने ही चलती है। 12 महीने में एक साइकिल इसकी टूट जाती है। उसके बाद फिर ये सुबह पौधे लेकर आए थे, ये जो गुलाब के फूल का पौधा लेकर आए थे ये तो गमले में ही लगा दिया है,
एक गमला और लेने की सोच रही हूँ मैं। तुलसी लगा लेते हैं, क्योंकि बाहर तुलसी सर्दियों में लगभग तो ख़त्म ही हो जाती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, तो गमले में इस टाइम पर लगा लेंगे तो फिर सर्दियों के मौसम में अंदर उठा कर रख देंगे। अभी तो वैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारी तुलसी हो गई हैं, तो इन्हीं में से बस एक तुलसी गमले में लगाने की सोच रही हूँ मैं। और ये करी पत्ता गेंदे के फूल के पास में लगा दिया है, और जामुन लगाया है यहाँ पर। इसका हम बनाएंगे अभी गमला, क्योंकि पेड़ हमने यहाँ पर आने के बाद कई लगा लिए हैं, लेकिन एक भी पेड़ बनने का नाम नहीं ले रहा है। कभी ना कभी तो भैंस या कटड़ी कुछ ना कुछ खुल ही जाता है, तो घास फूस तो घर के अंदर होता नहीं है, तो सबसे पहले वो कोई भी पेड़ होता है ना उसी को खाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि लगाएंगे और साथ साथ ही गमला बना देंगे। पेड़ तो वैसे घर में होने ही चाहिए, और फलदार पेड़ रहता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। फल भी हो जाते हैं और छाया भी हो जाती है, तो इसीलिए हमने जामुन का पेड़ लगाया है। एक पहले नीम का लगाया था, वो भैंस ने 2-3 बार खा लिया है, तो वो तो इतना अच्छा बना नहीं। अभी ये देखते हैं, इसका वैसे बंदोबस्त तो अच्छी तरह से कर दिया है हमने। और यहाँ की ज़मीन और पानी भी इतने अच्छे नहीं है, पेड़ इतनी जल्दी से बनकर तैयार नहीं होते हैं, दीमक बहुत ज़्यादा है। तो बस सारा बंदोबस्त करके इस बार हमने ये जामुन का पेड़ लगाया है। तो जी ये थी हमारी छोटी सी कोशिश घर को ग्रीन और धरती को ग्रीन रखने की। वैसे बारिश के मौसम में 1-2 पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए, पर हम ज़्यादातर हमारे खेत में लगाते हैं। खेत में तो हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, पर यहाँ पर आने के बाद भी हमारी यही कोशिश चल रही है। हमने कई बार पेड़ लगा लिए हैं, लेकिन बन नहीं रहा है। और पशु रखते हैं तो पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि पेड़ों की छांव में पशु बन जाते हैं। पशुओं के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे लिए भी आसानी रहती है। और वैसे भी पेड़ों के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो हो सके थोड़ी बहुत जगह हो तो 1-2 पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और हमारे घर में इनको पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनकी तो बागवानी हमेशा चलती ही रहती है। बड़ा होगी 1 2 3 वांडे तो तू क्या खातिर इतनी बड़ी प्लेयर बनी थी? कौन? अंडे कौन अंडे यार ले ले फाइल है थी रे जदवार दे ले देखिए इसके कट का ए उसी से लगी। तो जी अभी दिन छिप गया है, ये देखिए, और आरती शुरू हो गई है हमारे यहाँ मंदिर में। बज गए हैं 7। ये देखिए, इंतज़ाम तो इस बार काफ़ी पक्का कर दिया है, और देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। और तो कोई बात नहीं है, बस पैसों से बचा कर रखना पड़ता है। और अभी बड़ी मुश्किल से चूल्हे में हाथ जलाई है। चाट बनाने के लिए तो चूल्हे में हाथ जलानी ही पड़ती है। और अभी मैं बनाऊंगी खाना, बस रोटियां बनानी है। सब्जी सुबह की रखी है भिंडी की, और देखते हैं बच्चों की कुछ फरमाइश होगी तो बना लेंगे। ब्रेड रखी हैं घर पर, पकोड़े बनाने के लिए मंगवाई थी, लेकिन मैंने ब्रेड के पकोड़े बनाए नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन से चटपटा चल रहा है। लेकिन बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो जी चलिए, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।